वेलकम टू स्टे हेल्दी यूट्यूब चैनल। सब्जियां और फल सेहत के लिए बहुत फ़ायदा मंद होते हैं। ये न सिर्फ हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं बल्कि इनका इस्तेमाल कई अमराज से बचाव में मददगार साबित होता है। यहाँ तक कि फलों और सब्जियों के इस्तेमाल से कई ख़तरनाक अमराज जैसे अमराज क़ल्ब, हेपाटाइटिस और कैंसर का ख़तरा भी कम हो सकता है। इनकी अफादियत के पेश नज़र हर कोई इन्हें इस्तेमाल करता है, मगर क्या फल और सब्जियां सालम हालत में इस्तेमाल की जानी चाहिए या फिर इनका जूस बनाकर पीना ज़्यादा फ़ायदा मंद है? कुछ अफराद का दावा है कि जूस की सूरत में फलों और सब्जियों में मौजूद अज्जा को जज़्ब करने का अमल बेहतर होता है। ये ज़्यादा आसानी से हज़म होकर जुज़्वे बदन बन जाता है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि फलों और सब्जियों का जूस बनाने से इसमें मौजूद कई कीमती अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। मगर हक़ाइक़ इस हवाले से क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। ये वीडियो इंतहाई शानदार मालूमात पर मबनी है, इसलिए इसे मुकम्मल देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। फल और सब्जियां विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और नबाताती मुरक्कबात से भरपूर होते हैं जो मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं और हमारे जिस्म को रोज़ाना दरकार ग़िज़ाइयत के हुसूल का बहुत बड़ा ज़रिया भी हैं। कुछ अफराद फल या सब्जियां सालम हालत में नहीं खा सकते। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, मगर इनके जिस्म को उन ग़िज़ाई अज्जा की बहरहाल ज़रूरत तो होती है जिन्हें फलों और सब्जियों के जूस की सूरत में पूरा किया जा सकता है। जूस ठोस ग़िज़ा के मुकाबले में लेना ज़्यादा आसान भी होता है और इसे हज़म करने में भी आसानी होती है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि 14 हफ्तों तक फलों और सब्जियों के जूसेस के इम्तजाज के इस्तेमाल से लोगों में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, ई, सेलेनियम और फोलेट की सतह में इजाफा हुआ। एक और तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि ताज़ा फलों और सब्जियों का जूस पीने से फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स की सतह बेहतर हुई है। इसका मतलब ये है कि सालम फलों और सब्जियों की तरह उनके जूस में भी हमारे जिस्म के लिए अफादियत पाई जाती है। मगर माहिरीन के मुताबिक जब हम किसी फल या सब्ज़ी का जूस बनाते हैं तो फ़िल्टर होने की वजह से सालम हालत में फल या सब्ज़ी में पाया जाने वाला फ़ाइबर जूस में शामिल नहीं हो सकता और पीने वाला इससे महरूम रहता है, जबकि फ़ाइबर हमारे जिस्म के लिए बेहद अहमियत रखता है। इसके अलावा बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइबर से जुड़े होते हैं और फाइबर के साथ हमारे मैदे में जाकर रिलीज़ होते हैं। जूस की सूरत में हमारा जिस्म न सिर्फ फाइबर से महरूम हो जाता है बल्कि इससे जुड़े एंटीऑक्सीडेंट्स भी हासिल नहीं कर पाता जो हमारे लिए मुफीद और ज़रूरी होते हैं। अगरचे जूसेस अमराज क़ल्ब का ख़तरा किसी हद तक कम करते हैं, सेब और अनार के जूस के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी ला सकते हैं। मज़ीद बरां फलों और सब्जियों के जूस सयाल शक्ल में पीना मुमकिना तौर पर तकसीदी तनाव के अनासर में भी कमी ला सकते हैं, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है। अक्सर अफराद जिस्मानी वज़न में कमी लाने के लिए भी जूसेस को तरजीह देते हैं। जूस डाइट में ज़्यादातर दिन भर में 600 से 1000 कैलोरीज जूसेस की शक्ल में इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे जिस्म को कैलोरीज की शदीद कमी का सामना होता है और वज़न तेज़ी से कम होता है। मगर जिस्मानी वज़न में इस कमी को कुछ दिनों से ज़्यादा बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके नतीजे में तवील मियाद बुनियादों पर मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जबकि ग़िज़ाई अज्जा की कमी का भी सामना होता है। माहिरीन के मुताबिक फ्रूट जूसेस का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मोटापे के ख़तरे में इजाफे का बाइस बन सकता है। इसी तरह कहा जाता है कि गुर्दों के मसाइल का सामना करने वाले अफराद अगर ज़्यादा मिकदार में जूसेस का इस्तेमाल करें तो गुर्दे फेल होने का ख़तरा भी बढ़ सकता है। सालम फल की निस्बत जूस में कुदरती शक्कर ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जहां कोई आदमी एक वक्त में 2 या 3 फल खा सकता है, वहां एक गिलास जूस के लिए 6 या 7 फल दरकार होंगे। यूँ फल में पाई जाने वाली कुदरती शक्कर की मिकदार में 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफे का इम्कान है, जिससे हाई ब्लड शुगर, जिस्मानी वज़न में इजाफा और ज़ियाबेतस टाइप 2 के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इन तमाम मालूमात से अंदाज़ा होता है कि अगरचे ज़रूरत या मजबूरी की हालत में जूस का इस्तेमाल काफ़ी हद तक फ़ायदा मंद है, मगर जूस को ग़िज़ा का मुतबादिल हरगिज़ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इन मालूमात से ये नतीजा मिलता है कि जूस के मुकाबले में सालम फलों और सब्जियों का इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुतवाज़न ग़िज़ाइयत के हुसूल के लिए जूसेस पर सालम फलों और सब्जियों को तरजीह दी जाए ताकि उनके मुकम्मल फ़वाइद हासिल किए जा सकें।
इस वीडियो में हम आपको इंसानी सेहत पर मकई के इस्तेमाल के इंतहाई शानदार फायदों के बारे में बता रहे हैं। ये मालूमात भी हर किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ वक्त निकाल कर ये वीडियो भी देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।